देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों की तैयारी गेट 2025 के लिए आखिरी पड़ाव पे होगी। और आई होप आप लोगों ने ठीक ठाक लेवल पे अपनी प्रिपरेशन कर लिया होगा और एग्जाम देने के लिए कॉन्फिडेंट होंगे। आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। बट आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी गेट 26 या 27 को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो जो लोग भी गेट 26 या 27 को टारगेट कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हम लोग साथ में मिलकर अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। अभी आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर 55% ऑफ दिया जा रहा है और ये ऑफर आपका 31 दिसंबर तक वैलिड है। देखिए, अनअकैडमी पे जुड़ने के कुछ एडवांटेजेस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप ईसी ब्रांच का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का सब्सक्रिप्शन ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है। और ईसी के साथ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल के साथ ईसी मिलने का एडवांटेज ये है आप लोगों को कि आप सभी लोगों को कॉमन सब्जेक्ट्स एक्सेस करने का पूरा मौका दिया जाएगा। यानी कि अगर आप में से कोई इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहता है, उसको लगता है कि यार मैं इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ूंगा, तो आपको इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट पढ़ने के लिए अलग से इलेक्ट्रिकल ब्रांच का सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप को ईसी के साथ इलेक्ट्रिकल का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो ईसी का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। यानी कि दोनों ब्रांचेस के सारे कंटेंट को आप एक्सेस कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि आपको मेरे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे इसमें। इस साल तो मैं लाइव आप लोगों को बहुत सारे कोर्सेज करवाऊंगा ही। अभी मेरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस पे चल रहा है, उसके बाद सिग्नल सिस्टम आएगा। तो ये दोनों चीज़ें तो मैं आप लोगों को करवाऊंगा ही करवाऊंगा। उसके अलावा लास्ट ईयर जो मैंने आप लोगों के लाइव सब्जेक्ट्स लिए हुए थे, वो इस साल रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास एक्सेस होंगे। तो अगर आप में से कोई रिकॉर्डेड करना चाहता है वो कर सकता है। इस साल भी सारे सब्जेक्ट मैं आप लोगों को लाइव करवाऊंगा, ठीक है। तो सिग्नल हो गया, डिजिटल हो गया, आपका नेटवर्क कंट्रोल, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएमएफटी, मैथमेटिक्स, कम्युनिकेशन, जितने भी सब्जेक्ट्स आपके इसी ब्रांच के होते हैं और इलेक्ट्रिकल के जो भी आपके कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को लाइव करवाऊंगा। तो दूसरा फ़ायदा ये हो गया। और तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन में कहीं से भी पढ़ सकते हो। और अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन प्राइसेस देखोगे तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव आप लोगों के लिए कर दिया गया। कितना कर दिया गया देखिए। अगर आप टारगेट करना चाह रहे हो कि मैं गेट 2026 का प्लस सब्सक्रिप्शन लूंगा, प्लस सब्सक्रिप्शन में आप सभी लोग 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन ऑप्ट कर सकते हो। एक्चुअल अमाउंट इसका 25,000 है, बट सिर्फ 13,999 में आप ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हो। इसके अलावा आप सभी लोगों को एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पे मिल जाता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपका 20,999 का पड़ता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये जो 20,999 वाला सब्सक्रिप्शन है, इसमें आप लोगों को कुछ और अलग एडवांटेजेस मिल जाते हैं। क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो? देखिए, प्लस में तो आपको इंडिया के सारे बेस्ट एजुकेटर्स एक सिंगल जगह पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो सारे एजुकेटर आपको एक सिंगल जगह पे मिल जाएंगे। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मेरे मिलेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे कोर्सेज। आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिल जाएंगे। ये सारे प्लस के सब्सक्रिप्शन है। तो प्लस वाला अमाउंट आपको कितने का पड़ेगा? 13,999 में आप 15 मंथ्स के लिए प्लेटफॉर्म आपका है। और इसके अलावा भी आप एक्स्ट्रा 12 महीने के लिए भी एक्सेस कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो बिना कुछ भी पे किए हुए? थोड़ी देर में उस पर भी चर्चा करते हैं। तो 13,999 में आप 15 मंथ्स के लिए इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। आइकॉनिक अगर आप लेने जाते हो तो आइकॉनिक में देखिए आपको कितना अमाउंट एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 7,000 के आसपास आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। बट इसमें और एडवांटेजेस क्या मिलेंगे? एक तो वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपकी प्लस में इंक्लूडेड है। उसके अलावा 1-to-1 आपको लाइव मेंटोरशिप मिलेगी। कस्टमाइज्ड डाउट सॉल्विंग यहाँ पे मिलेगी। आपके साथ एक मेंटोर असाइन होगा, वो आपके डाउट्स को सॉल्व करेगा। आपको उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? जस्ट आपको उसके लिए एक सेशन बुक करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके अलावा आपको फिजिकल नोट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। फिजिकल नोट्स मतलब जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, सपोज अगर मैं ईसी की बात करूं या इलेक्ट्रिकल की बात करूं, तो जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, सिग्नल, डिजिटल, कंट्रोल, नेटवर्क, ईएमएफटी, कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, ठीक है, ईडीसी, एनालॉग, इन सारे सब्जेक्ट्स की हार्ड कॉपी आपके घर पे अच्छी तरीके से पैक करके भेज दी जाती है। आप आराम से उसको बैठ के पढ़ सकते हो। और उसमें से 3 किताबें तो मैंने भी आपके लिए लिखी हुई हैं, सिग्नल, कंट्रोल और कम्युनिकेशन। तो आप अच्छी तरीके से डिटेल में उसको पढ़ सकते हो जाके, ठीक है। तो ये आइकॉनिक का एडवांटेज है। तो 7,000 अगर आप एक्स्ट्रा पे करते हो तो इतनी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना बेटर रहेगा क्योंकि वो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। बट अगेन चॉइस टोटली आपकी है। हाँ, अब इसके अलावा अगर आपको लगता है कि यार मैं 27 को टारगेट कर रहा हूँ, तो अगर आप 18 मंथ्स के लिए अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हो तो 18 मंथ्स में आपको ये 15,999 में 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा प्लस का। और सेम अगर आइकॉनिक पे आप लेना चाहते हो तो 22,999 में आपको आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अब ये सारे के सारे जो ऑफर्स आप देख रहे हो यहाँ पर, ये ऑफर्स आपके सिर्फ 31 दिसंबर तक ही अभी वैलिड है, ठीक है। और इसमें 55% आपको ऑफ मिल रहा है। तो ये मिलेगा कैसे आपको? जब भी आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करो तो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के टाइम पे तुरंत आप अमाउंट पे करने मत जाओ। तुरंत आप पे करने जाओगे तो हो सकता है 13,999 की जगह पे आपको 25,499 दिख रहा हो।
उसके पहले आप ये कोड लगाइए, मेरा नाम लिखना, उसके बाद आपको गेट लिख देना है, तो इमीडिएटली आपको ये जो 55% का डिस्काउंट है ये आपका एक्टिव हो जाएगा और आप फिर उस प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। राइट तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है, प्लस और आइकॉनिक के बीच में क्या डिफरेंस है। अब देखिए, अभी अनअकैडमी ने ना आप सभी लोगों के लिए एक नया इनिशिएटिव लेके आया है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं अनअकैडमी अश्योर। अब अनअकैडमी अश्योर क्या होता है? देखिए, अनअकैडमी अश्योर में जो लोग भी गेट 2026 को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, तो जो आप वैसे तो देखिए आप अच्छे से प्रिपेयर करो, गेट 2026 में आपको कहीं ना कहीं पे आप सेटल हो जाओ, चाहे आपको पीएसयू से कॉल आ जाए, चाहे आप किसी एमटेक को ज्वाइन कर लो, या फिर या फिर कोई अच्छी रैंक लाकर आप उस रैंक के थ्रू आप आईएएससी वगैरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अच्छी तरीके से एक्सेस कर लो। तो मेरे कहने का मतलब है, हमारा तो बेस्ट विशेष यही रहता है कि आप अच्छी रैंक लेके आइए और अच्छी रैंक लाने के साथ साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कोई टॉप की अपॉर्चुनिटी हासिल कर लो। बट खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं हो पाता है, या आप उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते हो, या आपकी मर्जी के मुताबिक आपको एमटेक या पीएसयू के ऑप्शंस नहीं मिलते, तो अनअकैडमी का गेट एश्योर आपके लिए आया हुआ है। इसमें ना अगर आप अनअकैडमी का 1 साल या उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर 26 का गेट देने के बाद आपको आपके मन मुताबिक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो अनअकैडमी आपका 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर देगा बिना आपसे कोई अमाउंट लिए, ठीक है। 1 साल के लिए अश्योर कर देगा कि आप 1 साल के लिए प्लेटफॉर्म को और एक्सेस करो, उसके बाद आप उसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब देखिए, इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है? पहली चीज़ तो, अगर आप गेट एश्योर अवेल करना चाहते हो, तो जब नेक्स्ट ईयर गेट 2026 होगा, ठीक है, उस टाइम से पहले पहले आपको अपना गेट का एडमिट कार्ड सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पूरे साल, जब आप अनअकैडमी का अभी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, तो पूरे साल आपके 300 घंटे के वॉच मिनट्स होने चाहिए अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म। पता लगा आपने सब्सक्रिप्शन लिया, साल भर पढ़ाई नहीं करी, तो जाहिर सी बात है कि आपको आपके मन मुताबिक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो ऐसे केस में आपका गेट एश्योर एक्सटेंड नहीं होगा। तो अनअकैडमी रजिस्ट्रेशन रखा है कि एटलीस्ट आप 300 घंटे का कॉन्टेंट कंज्यूम करिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा देखिए, आपको ना कम से कम 20 लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करने होंगे, जो कि आप बहुत, कोई भी सीरियस एस्पिरेंट होगा बड़े आराम से 20 लाइव टेस्ट पूरे साल में अटेंड कर लेगा, ठीक है। अब उसके अलावा ये जो आपको दिया गया ना आपको अगर एमटेक या पीएसयू से कॉल नहीं आता है, तो आपका 1 साल का सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो ये इन सारे लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, जो सीरियस एस्पिरेंट्स है, जो सीरियसली गेट के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, और कभी कभी लक नहीं होता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम अच्छा करने के बाद भी हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में चीज़ें उतनी क्लियर नहीं होती, तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो गेट एश्योर का, ठीक है। ओके, ऑल राइट। चलिए अब बैचेस की बात कर लेते हैं। देखिए, एक शिद्दत बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि गेट और स्पेसिफिकली पीएसयूज के लिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच 27 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें मयंक साहू सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सुबह 7 बजे स्टार्ट करेंगे, और शिशिर दास सर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स शाम को 7:30 बजे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, उसके अलावा एक निर्णय बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि 27 को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। इसमें भी आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और शिशिरदास सर का एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट हो रहा है। इसमें फिर एक शिद्दत बैच अगेन आ गया ईसी वालों के लिए भी, यानी शिद्दत बैचेस जो हैं वो गेट 2026 के लिए हैं, और जो निर्णय बैचेस हैं वो आपके गेट 2027 के लिए। तो 26 के लिए ईसी के लिए इसमें आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट हो रहा है, और जो निर्णय बैचेस है इसमें भी आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। राइट तो ये बैचेस एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। शिद्दत बैचेस जो हैं ये गेट 2026 के लिए है, जो निर्णय बैचेस हैं वो आपके 2027 के लिए, बोथ फॉर ईसी एज वेल एज इलेक्ट्रिकल, राइट। तो ये हमारे लास्ट ईयर के अनअकैडमी के रैंकर्स हो गए। इस बार भी जब रिजल्ट आएगा, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अनअकैडमी से बहुत सारे बच्चे, एटलीस्ट जिन्होंने एक क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम किया होगा, वो ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे, और वापस से एक ये चीज़ स्टैब्लिश हो जाएगी कि अल्टीमेटली क्वालिटी कंटेंट एक अच्छा स्टूडेंट अगर कंज्यूम करता है, अपने एंड से मेहनत करते हैं, तो यार अच्छी रैंक लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, राइट। परफेक्ट। तो लेट अस स्टार्ट। राइट। तो गैलेक्सी टेक पूछ रहे हैं, सर हाउ कैन आई स्टार्ट आवर प्रिपरेशन फॉर 2027? देखिए, अगर आप 2027 को अभी से टारगेट करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से आप सबसे पहली चीज़ तो एक बार गेट का सिलेबस देखो, जो आपकी ब्रांच के हिसाब से, और
उसमें से भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड का जो बेसिक सब्जेक्ट है ना, एक बार उसको करना स्टार्ट करो बिफोर ज्वाइनिंग एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कुछ भी ज्वाइन करने से पहले। 15 डेज 20 डेज तक आप थोड़ा सा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड वाले पोर्शन को करके देखो, आपको क्या लगता है उसमें इनहेरेंट आपका इंटरेस्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर यूट्यूब पे आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, उन लेक्चर्स के थ्रू आप कौन से टीचर से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है उस पर्टिकुलर कोचिंग का आप जाकर सब्सक्रिप्शन ले लो, और एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट में, डिसिप्लिन इन्वायरमेंट में 2 साल तक अपनी तैयारी अच्छे से कंप्लीट करो। क्योंकि आप 27 में देने वाले हो, तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि 2026 में शायद आप थर्ड ईयर में पहुंच जाओगे। तो थर्ड ईयर के साथ ही एम रखो कि एटलीस्ट आपके अंडर 500 या अंडर 1000 रैंक आ जाए, सो दैट फाइनल ईयर में आप उस रैंक को इम्प्रूव कर पाओ। तो पहले 15 डेज ये फिगर आउट करने में इन्वेस्ट करो कि क्या सच में आप गेट एग्जाम को जो टारगेट करो, जिस जिस एग्जाम को वो आपको सूट भी कर रहा है या नहीं। एक बार आपको लग जाता है कि हाँ वो एग्जाम मुझे सूट कर रहा है, मेरे स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वो एग्जाम्स, उस एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है वो मेरे स्ट्रेंथ में लाई करती है, तो फिर आप फुल फ्लेजेड कोचिंग ज्वाइन करके क्लोज एनवायरनमेंट में वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, राइट। सर, क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस कब और किस सब्जेक्ट का, इसके बारे में मैं आप लोगों को जल्दी ही अपडेट करूंगा। ठीक है, यूट्यूब पे एक एक्स्ट्रा सेशन लेके। राइट, ओके। तो आप लोगों को चैट सेक्शन में गूगल फॉर्म भी दिख गया होगा, तो वो गूगल फॉर्म आप फिल कर सकते हो वहां पे। ठीक है, राइट। एनीवन एल्स इज हैविंग एनी क्वेरी? आप डायरेक्टली आके बात भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप चैट पे हेलो डिस्कस करोगे। हाँ स्तुति, बताइए। सर, मैं गेट 25 को टारगेट कर रही हूँ। एंड मेरे 7 सब्जेक्ट्स मैंने टारगेट में रखे हैं, इंक्लूडिंग जनरल एप्टीट्यूड 8 होते हैं। तो उसमें अभी मेरे 2 सब्जेक्ट कंट्रोल और कम्युनिकेशन मेरा रिवाइज हो गया है। और जो डिजिटल कम्युनिकेशन है उसके 30 लेक्चर्स हो गए, 20 बाकी है। तो मुझे छोड़ देना चाहिए कि मैं कंप्लीट कर लूँ वो 20 लेक्चर्स? 20 लेक्चर्स उसमें आपके भी बचे हुए हैं, तो एक बार अगर आप यस सर। टॉपिक मुझे बताओ कि कौन से टॉपिक तक आप पहुंच गए हो ना, तो फिर मैं आपको बेहतर गाइड कर पाऊंगा। सीक्वेंशियल शुरू होने को है। सीक्वेंशियल शुरू होने को है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो सीक्वेंशियल ऑनवर्ड्स वाला पार्ट है ना, वो आप किसी क्रैश कोर्स के थ्रू कर लो। सीक्वेंशियल वाला पार्ट हो गया और एडीसी डीएससी वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो या फिर उसके आगे का जितना भी पार्ट है वो आप किसी भी यूट्यूब पे आपको क्रैश कोर्स मिल जाएगा, वो क्रैश कोर्स के थ्रू कर लो। बाकी जो आपने पूरी प्रिपरेशन अपनी कर रखी है ना, उस प्रिपरेशन को रिवाइज करने पे, उनके पीवाईक्यूज लगाने पे और फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने पे आप ज्यादा फोकस करो। इसी के रिगार्डिंग अभी 1-2 दिन पहले मैंने यूट्यूब पे भी एक सेशन लिया था क्रिएट्रिक्स चैनल पे। आप एक बार वो सेशन भी देख लोगे ना, तो थोड़ा आपको प्लानिंग करने में ज्यादा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे ख्याल से फुल लेंथ करने की बजाय आप क्रैश कोर्स के थ्रू कंप्लीट करके, और पुराने जो सब्जेक्ट आपके पूरे हो चुके हैं 100% जो कंप्लीटेड है, उनकी क्लास नोट्स, उनके पीवाईक्यूज, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अगले 1-1.5 महीने में होगी वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट, क्योंकि आपकी ब्रांच ईसी ब्रांच है ना। यस सर। तो ईसी ब्रांच में आपके पास एक तो एडवांटेज है कि आपका पेपर 15 ऑफ फेब को है, तो अगर आप 10 ऑफ जैन तक भी अपने सारे बैकलॉग्स वगैरह कंप्लीट करके 10 ऑफ जैन से भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट लिखना स्टार्ट करते हो ना, तो भी आप बेहतर कंडीशन में रहोगे एग्जाम में। ठीक है, और वो वाले सेशन एक बार आप जरूर देख लो, भले ही 2x स्पीड पे देख लो, तो उससे ना आपको थोड़ा प्लानिंग में हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग प्रवीण, बताइए। सर, मैंने 5 सब्जेक्ट किया था, मैथ्स, नेटवर्क, एनालॉग, डिजिटल एंड ईएमएफटी। और ठीक सर मेरा सिग्नल, कंट्रोल और कम्युनिकेशन मैंने आधा आधा कर रखा है। तो सर मुझे रिवीजन, मैंने अभी नेटवर्क और मैथ्स मैंने चालू कर दिया था रिवीजन करना। ठीक और ठीक ये मैं कम्युनिकेशन मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर तक आपका देखा था, लेकिन फिर आगे का नहीं कर पाया था। ठीक है। और सिग्नल मेरा फोरियर सीरीज तक हुआ है, और कंट्रोल मेरा आरएच तक हुआ है। तो सर ठीक, मैं उन तीनों को कैसे अब मतलब आगे करूँ, और रिवीजन के साथ साथ? तो आप अभी मतलब 25 को टारगेट करो, ड्रॉपर हो, कॉलेज में हो, कि एक बार थोड़ा सा अपना बैक सर मैं अभी मतलब 2024 में पास आउट हुआ हूँ। पास आउट हो। यस सर। तो यार मेरा तो सजेशन ये होगा आपके लिए कि जैसे कंट्रोल सिस्टम जो है उसमें बचा हुआ पार्ट आप क्रैश कोर्स से कंप्लीट कर लो। ठीक है, जी सर। और कम्युनिकेशन में क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर तक आप पहुंच ही गए थे, तो बाकी बचा हुआ लेक्चर जो है ना वो आप कॉम्प्रिहेंसिव वाला ही कंप्लीट कर लो उसमें। ठीक है, जी सर। रही बात सिग्नल में भी आप वाया क्रैश कोर्स कर लो, तो आप एक टारगेट बनाओ कि आप 10 ऑफ जनवरी तक ये सारे बैकलॉग्स कंप्लीट कर लो। जी। उसके साथ साथ जो सब्जेक्ट कंप्लीटेड है उनका रिवीजन और उसके पीवाईक्यूज। ठीक है, मतलब जी टेंथ सर। ऑफ जनवरी तक ये बैकलॉग कंप्लीट कर लो,
और बाकी आपके पास 31 जनवरी तक का टाइम है बाकी सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करके, उनके PYQs लगा के और साथ के साथ फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्लान बनाओ कि 10 जैन तक ये बैकलॉग्स कंप्लीट हो जाएं, बाकी जो आपका रिवीजन चल रहा है वो चलने दो, और कोशिश करो कि आप जनवरी वाले मंथ में मिनिमम 5 to 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे पाओ, यानी कि हर 4 दिन में एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप देने की कोशिश करो, सर ठीक है। यूट्यूब पे आपका कंट्रोल का क्रैश कोर्स तो देखा था मैंने, मतलब है आप वही कवर कर लो जो कंट्रोल वाला। और सिग्नल वाला सर किसका मतलब देखें? सिग्नल वाला क्रैश कोर्स एक बार सर्च कर लो, जिसने भी लेटेस्ट करवा रखा हो डिटेल में ना, वहां से उसको कवर कर लो, क्योंकि मैंने जी तो 4 साल पहले करवाया हुआ था सिग्नल्स का, तो एक बार लेटेस्ट देख लो। तो वहां पे मेरे ख्याल से सर्च कर लो, जिसने भी जैसे 2024 में किसी भी टीचर ने करवाया हो XYZ, या 23 में 22 में जब भी करवाया हो, फूरियर सीरीज ऑनवर्ड्स उनके लेक्चर्स कंप्लीट कर लो, छोड़ के मत जाओ मतलब, जी सर जी, ठीक है। थैंक यू सर। और सर ठीक एप्टीट्यूड करने का सोचा था, और सर EDC तो नहीं हो पाएगा सर फिर? ठीक है ठीक। EDC का एक काम करना, लास्ट में ना बहुत 5-6 घंटे का ना सिर्फ एक फार्मूला सीरीज चलता है, ठीक है। तो जी सर। फार्मूला सीरीज वाले सेशन कर लेना, जिसमें सिर्फ फॉर्मूले ही रट के चले जाना, तो कभी कभी क्या होता है आसान पेपर आता है तो फॉर्मूले से ही हो जाता है वो। और सर अभी मैं मतलब नेटवर्क रिवाइज कर रहा था, तो सर मतलब अब सर नोट्स में तो थ्योरी और क्वेश्चन सर साथ ही में रहते हैं, तो बिल्कुल। मतलब दोनों एक ही साथ करता हूँ तो सर मतलब उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। टाइम टाइम लगता है थोड़ा सा, यस सर। है ना, तो तो सर टाइम पहले थ्योरी कंप्लीट कर लूँ पूरा, कि थ्योरी और क्वेश्चन दोनों साथ ही में करते चले जाऊं? साथ में मतलब टारगेट बना के चलो, कि जैसे समझो कि आज कितनी तारीख है, आज 14 है, तो ऐसा मान के चलो कि 17 तारीख को सुबह मुझे सेमेस्टर का एग्जाम देना है। तो इस प्रेशर के साथ 2 दिन सुबह से लेकर रात तक पूरे नोट्स को कंप्लीट कर लो, बगल में रफ कॉपी रखो, नोट्स रखो, पन्ने पर लटते जाओ और साथ में रफ कॉपी में प्रैक्टिस करते हो, तो 2 दिन में एक सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो ऐसे अगर 20 दिन का भी प्लान बनाते हो तो 20 दिन में पूरा कंप्लीट सिलेबस रिवाइज हो जाएगा अपना, ठीक है। तो वो सुबह से लेकर शाम तक आपको वही करना रहेगा। तो मान लो कि अगर 10 जनवरी तक ये कर ले तो उसके बाद भी अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है, जिसमें कि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस, PYQ प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें दे सकते हैं। समझ रहे हो जी मेरी सर, गुड इवनिंग थैंक सर। यू सर। बात? हाँ ठीक है, थैंक यू प्रवीण। गुड इवनिंग सर। निरंजन, हाँ बताइए निरंजन, गुड इवनिंग। सर अभी मैं थर्ड ईयर में हूँ और 25 को अपीयर कर रहा हूँ, 26 को भी टारगेट कर रहा हूँ, तो ठीक ठीक 25 के लिए मैंने सिग्नल और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम इतना कंप्लीट कर लिया। एन और कम्युनिकेशन का सिर्फ AM FM किया है अभी तक। ठीक है ठीक है। और तो सर अभी बाकी सारे कौन से कंप्लीट कर लेना चाहिए 25 के लिए? आपने बताया कि आपने मैथ्स कर लिया, एप्टी कर लिया, ठीक है, 28 नंबर यहाँ पे हो गए, और आपने कौन सा किया, डिजिटल कर लिया? ये सर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम, ये तीनों कर लिया। ये 3 आपने कर लिया है, नेटवर्क आपने नहीं किया। नहीं सर। तो एक काम करो, आप नेटवर्क का ना कहीं पे भी जो जहाँ पे भी क्रैश कोर्स आप लेटेस्ट जो भी टीचर्स करवा रहे हो या 1 साल पहले का, तो आप ना नेटवर्क तो एक तो आप नोट भी करते जाओ, नेटवर्क का क्रैश कोर्स कर लो, ठीक है। और ओके सर। इनफैक्ट जितने भी सब्जेक्ट्स आपके बचे हुए ना, उन सारे सब्जेक्ट्स में से नेटवर्क का आप क्रैश कोर्स कर लो। और अम, आप क्योंकि आप कम्युनिकेशन भी कर रहे हो तो आपका ब्रांच EC है, तो मतलब इनमें से जो भी आपके सब्जेक्ट्स बचे हो, जैसे देखो EMFT बच गया आपका, EDC बच गया, कम्युनिकेशन बच गया, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बच गया, है ना। जी सर। ये 4 सब्जेक्ट बच गए। तो इन 4 सब्जेक्ट का आप कोशिश करो, अगर क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं यूट्यूब पे तो क्रैश कोर्सेज कर सको, और आप टारगेट बनाओ इन क्रैश कोर्सेज को फिनिश करने का 15 जनवरी तक, ठीक है। 15 जनवरी तक आप कोशिश करो कि सारे क्रैश कोर्सेज कंप्लीट कर लो। उसके बाद जो टाइम बचता है, उस टाइम में आप कोशिश करो कम से कम 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप दे लो, ठीक है। तो 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने के बाद फिर आप गेट के एग्जाम के लिए अपेयर करना, राइट। ओके सर। हाँ जी। सर उसके बाद अगर खत्म होने के बाद 26 के लिए क्वेश्चंस करूँ या फिर से थियोरी स्टार्ट करूँ? 26 के लिए फिर जैसे जो सब्जेक्ट्स आपने कॉम्प्रिहेंसिव वे में कंप्लीट कर लिए थे, उसके अलावा जो सब्जेक्ट्स बचे उसको वापस से फुल फ्लेजेड कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ना है, ठीक है। जैसे मान लो नेटवर्क अभी आप क्रैश से कर रहे हो, आपने गेट 25 दे दिया, ये 25 देने के बाद आपको लर्निंग मिलेगी कि यार ये मुझसे गलती हो गई, या फिर अगर ये मैंने अच्छे से पढ़ा होता तो मैं और मार्क्स स्कोर कर सकता था। तो फिर आप आने के बाद आप प्लान करो कि नेटवर्क आपने क्रैश कोर्स से पढ़ा था, आप नेटवर्क का प्रॉपर एक कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर ज्वाइन करके उस लेक्चर को फिनिश करो, कम्युनिकेशन का एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर ज्वाइन करके उसको फिनिश करो, ठीक है। एनालॉग का प्रॉपर क्योंकि आपके 4-5 सब्जेक्ट ऑलरेडी हो रखे हैं, तो रैंक देखो हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज से ही अच्छी आती है। क्रैश कोर्सेज बस एक सपोर्ट के लिए होते हैं, रिवीजन के लिए होते हैं, क्रैश कोर्सेज से कभी बहुत अच्छी रैंक आती नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो 26 के लिए वापस से सारे सब्जेक्ट के कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज को अच्छी तरीके से अटेंड करना है आपको। समझ रहे हो मेरी बात को? ओके सर।
मतलब फिर क्रैश कोर्सेज को लेके ये मत करना कि नेटवर्क का क्रैश कोर्स कर लिया तो अब चलो 26 के लिए अब सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि क्रैश कोर्स आपके सारे इनसाइड आउट कॉन्सेप्ट्स को डेवलप कर दे। उसके लिए आपको कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स करना ही पड़ेगा। तो आपको अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा सब्जेक्ट में, आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होता है उससे, नए क्वेश्चंस को टैकल करने की एबिलिटी डेवलप होती है कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज से। ठीक है, ओके सर, ठीक है निरंजन, और कोई थैंक यू सर, थैंक यू सर, नो सर। एनीवन एल्स इज हैविंग एनी क्वेश्चन? यार टाइप करने से अच्छा ना आप वॉइस ऑन करो और क्वेश्चन पूछ लो यार, टाइप करने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? Okay, sir, I'm aiming for 2026. So I just want to know कि कौन से हिसाब से कौन से सब्जेक्ट वाइज जाना चाहिए। एक बार आप अपनी ब्रांच बताइए। इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल। तो अगर आप 26 को टारगेट करो, देखो पहला सजेशन तो ये होगा कि आप कोई भी एक अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो जहाँ पे भी जिन भी टीचर से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती है। अगर अनअकैडमी टीचर्स होते हैं, अनअकैडमी नहीं होती, तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही तैयारी करनी चाहिए। कभी भी आज की डेट में हमको यूट्यूब से या फिर अदर रिसोर्सेज से तैयारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही स्कैटर्ड होता है, उसको कंपाइल करने में हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो तो आप अपनी पूरी प्रिपरेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड करो, कोर सब्जेक्ट, नॉन कोर सब्जेक्ट। पहले नॉन कोर सब्जेक्ट्स में आप नेटवर्क, डिजिटल, कंट्रोल, सिग्नल्स, ये 4 सब्जेक्ट्स जब तक आपके अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो जाते हैं, इनफैक्ट आप डिजिटल को भी हटा भी सकते हो, तो नेटवर्क, सिग्नल और कंट्रोल, नेटवर्क, सिग्नल, कंट्रोल को पहले आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लो। उसके बाद आप अपने कोर सब्जेक्ट को टारगेट करो, जैसे कि आपका पावर सिस्टम, मशीन्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप पावर सिस्टम, मशीन्स और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सीक्वेंस पूछोगे तो उसमें पहले आपको मशीन्स करना चाहिए, फिर आप पावर सिस्टम करो। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आप किसी भी टाइम पे कर सकते हो। इसके अलावा 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं आपके में, जैसे कि मेजरमेंट हो गया और आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। इनका वेटेज बहुत कम है गेट के एग्जाम में, तो ये आप लेटर ऑन स्टेजेस में कभी भी कर सकते हो। ये इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट्स हैं, इसके लिए बस आपको नेटवर्क की नॉलेज होनी चाहिए मेजरमेंट करने के लिए। अब आपका रह गया मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड और ईएमएफटी। तो ईएमएफटी भी आपका इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, वो भी आप कभी भी कर सकते हो, मतलब उसके लिए सीक्वेंस की कोई जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड आप कोशिश करो कि आप कोर और नॉन कोर के साथ पैरेलली कंप्लीट कर लो। जैसे कि आपका एक कोर सब्जेक्ट चल रहा है, एक नॉन कोर सब्जेक्ट चल रहा है, उसके साथ आप मैथ्स कंप्लीट कर लो। सपोज आप नेटवर्क से स्टार्ट करते हो, नेटवर्क और मैथ्स का एक कॉम्बो बना लो, ये दोनों पहले कंप्लीट कर लो। अगला सब्जेक्ट आप कंट्रोल ले लो, तो कंट्रोल और एप्टीट्यूड का कॉम्बो बना लो, ये कंप्लीट कर लो। तो इस तरीके से मैथ्स और एप्टीट्यूड मिला के आपके 28 मार्क्स की तैयारी पूरी कंप्लीट हो गई। साथ में इधर 2 नॉन कोर सब्जेक्ट्स आपके प्रिपेयर हो गए, नेटवर्क और कंट्रोल। फिर आप सिग्नल्स उठाकर अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लो। उसके बाद आप इमीडिएटली अपने कोर सब्जेक्ट्स पे चले जाओ, मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, उस पर बहुत अच्छा टाइम डेडिकेट करो। 3 सब्जेक्ट्स आप लास्ट के लिए रख लो, ईएमएफटी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाला जो टॉपिक, ये बिल्कुल आप लास्ट नवंबर वगैरह के लिए भी रख सकते हो कि नवंबर वगैरह में आराम से टाइम मिला तो इसको देख लेंगे, अदरवाइज उसके पहले ये प्रिपरेशन अपनी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, यस सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, हाँ बताइए। हाँ सर, मैं अभी अनअकैडमी में अभी सब्सक्रिप्शन लिया है, प्लस यूजर हूँ सर मैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए सर मैंने गेट 25 का तो फॉर्म फिलअप कर दिया है, साइमल्टेनियसली एसी 25 का ही भरा है फॉर्म। ठीक है, Right. अभी तो मैंने अभी तो रिकॉर्डेड स्टार्ट किया है। अभी मैथ्स का आपका रिकॉर्डेड देख रहा हूँ और नेटवर्क का आदित्य सर का देख रहा हूँ मैं रिकॉर्डेड। लेकिन सर टारगेट ईयर तो मेनली 26 ही है। अभी 3 महीने में तो कुछ होने देने वाला है नहीं, बस बिल्कुल। खाली देना है। लेकिन टारगेट ये है कि ये जो 25 का गेट है उसमें मेरे को 3 सब्जेक्ट टारगेट में रखा हूँ मैं, कि नेटवर्क कंप्लीट हो जाए, मैथ्स हो जाए, बस एप्टी हो जाए, 30 नंबर कुछ आ जाएगा। और फिर देखते हैं ईएसी 25 का भी कुछ सब्जेक्ट्स उसमें भी लग नहीं रहा है कि 25 ईएसी निकल जाएगा, सिलेबस बहुत भास्ट है। मेनली 26 टारगेट ईयर है सर, लेकिन क्या प्लानिंग स्ट्रेटजी रहेगा, थोड़ा गाइड थोड़ा करिए। पहली चीज तो जैसे कभी भी ना एक ही साइकिल में गेट और ईएससी दोनों टारगेट मत करो। जैसे कि सपोज आपका ईएससी टारगेट है, तो पहला टारगेट आप ये रखो कि पहले तो मैं ये मान के चलो कि आप गेट 25 का एग्जाम देके आ चुके हो, ठीक है, और आपके 3 सब्जेक्ट प्रिपेयर हो चुके हैं। इलेक्ट्रिकल है सर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हाँ, इलेक्ट्रिकल आपकी ब्रांच है, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि जब आप गेट 25 देके आओगे तो आपका उस समय पे मैथमेटिक्स, नेटवर्क और एप्टीट्यूड तीन सब्जेक्ट्स आपके प्रिपेयर हो चुके हैं। ठीक है, अब आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं गेट 2026 को पहले पूरी तरीके से दिमाग में रख के अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करता हूँ। अभी ईएससी के बारे में मुझे सोचना भी नहीं, ठीक है। ईएससी में कौन से एडिशनल सब्जेक्ट हैं, जीएस, वीएस, ये सब अभी मेरे दिमाग में आने नहीं चाहिए। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो मैंने अभी इनको प्रकल्पित को जो मैंने अभी बताया थोड़े पर, सेम वही प्लान आपको एग्जीक्यूट करना है। आप उसके बाद क्या करो, कंट्रोल सिस्टम और सिग्नल सिस्टम, ये 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर करो और अपने कोर सब्जेक्ट्स पे जंप कर जाओ। मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इनको अच्छी तरीके से कंप्लीट करो। 3 सब्जेक्ट बिल्कुल लास्ट के लिए रखना आप, डिजिटल, मेजरमेंट और ईएमएफटी।
कोशिश करो कि क्योंकि ये 2-3 सब्जेक्ट आपके पहले से प्रिपेयर्ड है, तो कोशिश करो सितंबर एंड तक जाते-जाते आप लाइव और रिकॉर्डेड का एक कॉम्बिनेशन बनाकर इसको फिनिश आउट कर लो। सितंबर एंड में खत्म करने के बाद आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि मैं गेट में कैसे अच्छी रैंक लेके आ सकता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट ईयर वाले गेट में। तो जब नेक्स्ट ईयर वाले गेट में आप जाओगे देने के लिए, तो अभी जैसे अगर सेम सीक्वेंस रहा कि एग्जाम आपका गेट का फेब में है और ईएससी का जून में है, तो बीच में आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, ठीक है? उन 4 महीने के एक्स्ट्रा टाइम में जो हमारे ईएससी के एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं इंक्लूडिंग जीएस, उस टाइम पे मैं वहाँ पे फोकस करूँगा। क्योंकि अगर अभी पढ़ भी लोगे, मटेरियल साइंस हो गया, जीएस हो गया ना, तो वैसे भी वो बाद में भूल जाएगा और वो अननेसेसरली आपके गेट के प्रिपरेशन को डिस्टर्ब करेगा। तो पहला तो फोकस होना चाहिए सब्जेक्ट का कंप्लीशन, सब्जेक्ट के कंप्लीशन के बाद एग्जाम को टारगेट करना स्टार्ट करो। तो सितंबर एंड तक कोशिश करो कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, वर्स्ट से वर्स्ट अक्टूबर एंड तक। फिर अगले 2-3 महीने प्रॉपर रिवीजन, प्रॉपर टेस्ट सीरीज कैसे देना है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को टेस्ट सीरीज देके एग्जाम एनवायरनमेंट पर क्रिएट करना है। और अगले साल फिर ये एक्सक्यूज ये नहीं होना चाहिए कि हम फिर नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर लेंगे या इस साल कोई कमी रहेगी। आप ऐसा मान के चलो कि यही आपका लास्ट अटेम्प्ट है और इसी लास्ट अटेम्प्ट में आपको मिनिमम गिरे से गिरे हालात में, क्योंकि आप थोड़ा सा एडवांटेज में 2-3 सब्जेक्ट प्रिपेयर्ड है, गिरे से गिरे हालात में अंडर 200 रैंक हमको चाहिए ही चाहिए कुछ भी करके। तो 200 रैंक का टारगेट बनाओ। एक बार गेट का एग्जाम वहाँ पे अच्छा हुआ तो बाकी जो 3-3.5 महीने बचेंगे ना, वो मोर देन सफिशिएंट होते हैं एडिशनल छोटे मोटे जो सब्जेक्ट्स होते हैं प्लस जीएस को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है? ठीक वैसे ठीक भी है जो जीएस का पेपर बनता है उसमें लास्ट 6 मंथ्स के जो इवेंट्स होते हैं वो ज्यादा उसमें पूछे जाते हैं या फिर वो ज्यादा रेलेवेंट होते हैं, तो उस जीएस को बहुत पहले से प्रिपेयर करने का भी कोई सेंस है नहीं, ठीक है? ठीक। और भूल भी हाँ जाओगे उसमें तो कोई मतलब नहीं उसमें टाइम वेस्ट करने का। तो पहले सिर्फ गेट को टारगेट रखो, गेट अच्छा हो जाए फिर बचे हुए टाइम में ईएससी को टारगेट रखो, ठीक है? ठीक है सर, हाँ लेकिन जो कॉमन सब्जेक्ट्स जैसे मतलब मान लीजिए मैथ्स पढ़ रहा हूँ मैं, तो बिल्कुल साइमल्टेनियसली उसमें तो ये भी कवर्ड हो रहा है ना सर उसमें? बिल्कुल वही मैं बोल रहा हूँ। जैसे जो आप गेट की तैयारी करोगे ना, तो आपकी 80% टेक्निकल आपका प्रिपेयर्ड हो जाएगा। आपको एडिशनली क्या पढ़ना रहेगा? एडिशनली आपको थोड़ा सा ईडीसी पढ़ना रहेगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा डिटेल में जाना रहेगा। इनफैक्ट जो इलेक्ट्रिकल का ईएससी का सिलेबस है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, थोड़ा सा माइक्रो प्रोसेसर आपको पढ़ना पड़ेगा। जो ईसी वाले हैं ना उनका गेट और ईएससी के सिलेबस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो आपको जो एडिशनल चीज है, मटेरियल साइंस आपको पढ़ना रहेगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये आप बाद में आराम से भी कवर कर सकते हो गेट के बाद भी। गेट का एग्जाम हुआ, 1-2 दिन का रेस्ट लेके 1 महीने भी अगर बैठ जाओगे तो ये 4-5 चीज़ें बहुत आसानी से कवर हो जाएंगी, ठीक ठीक है? हाँ, और सर मैथ्स का भी जैसे रिकॉर्डेड देख रहा हूँ सर, मान लीजिए जो डाउट्स होते नहीं आ रहे हैं, वैसे रिकॉर्डेड बहुत अच्छा ही है, कोई भी लेकिन लाइव वैसे कैसे मतलब क्वेरी पूछे आपसे लाइव में, वो तो हो नहीं पा रहा है सर। नहीं, जैसे मेरी कोई भी लाइव क्लास चल रही है, जैसे अभी मेरी 2:30 से 5 लाइव क्लास चल रही है, तो उस लाइव क्लास में आके आप क्वेश्चन डाल दो और 5 बजे आ जाओ। अच्छा, मतलब टुवर्ड्स द एंड वो ट्राई करेंगे ज्वाइन करने के लिए, तो डाउट्स कुछ नहीं, वैसे कभी ही। भी ज्वाइन करके डाउट डाल दो, डाउट सेक्शन में वहाँ पे मैसेज कर दो कि सर क्लास एंड में अच्छा एक बार इसको हाँ। डिस्कस कर लीजिएगा। क्लास एंड में नहीं भी आ पाते हो तो मैं डिस्कस कर दूंगा, तो कभी भी आके उस लेक्चर में देख लेना, नोट कर लेना कि मैंने इस लेक्चर में ये डाउट पूछा था, ठीक है? ठीक है सर। या अगर ओके थैंक यू। में लाइव लाइव आके हाँ डिस्कस कर। हाँ हाँ okay। ठीक है सर, अभी तो चल रहा है रिकॉर्डेड, सही चल रहा है। ओके थैंक यू सर। हाँ ठीक है, हाँ ओके, थैंक यू। अन्वेश बोल रहे हैं सर मैं 25 को टारगेट कर रहा हूँ, एमएफटी बचा और कम्युनिकेशन 4 दिन में खत्म हो जाएगा। आपका लास्ट ईयर का करूंगा तो जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर लेटेस्ट से करूँ या फिर लेटेस्ट से करूँ? कॉम्प्रिहेंसिव अभी थोड़ा देखो कोई भी सब्जेक्ट या किसी भी टीचर का ना हमेशा कोशिश करो सबसे लेटेस्ट वाला कोर्स उनका फॉलो किया करो। क्योंकि जैसे एज ए टीचर भी बहुत सारी चीजें पढ़ता रहता है। कभी कभी गेट के एग्जाम में ऐसे कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं जो टीचर के नोट्स में नहीं होते हैं, या वो कभी किसी ने आज तक पढ़ाया नहीं, या बिल्कुल नया टाइप का कॉन्सेप्ट आ गया तो टीचर अपने नोट्स में उसको इंक्लूड करते हैं। या जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं कोई भी टॉपिक दोबारा लेने से पहले वापस से किताबें पढ़ता हूँ, बहुत सारी चीजें देखता हूँ, एनपीटीईएल के लेक्चर दोबारा देखता हूँ कि कोई नई चीज मिल जाए, नया कॉन्सेप्ट मिल जाए, नया शॉर्टकट मिल जाए। तो मेरे लेक्चर्स में तो आपको कोशिश यही करना चाहिए कि जो सबसे लेटेस्ट मैंने पढ़ाया हो वो आप पढ़ोगे, तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें अपडेटेड मिलेंगी। मेरा एक बैच से दूसरे बैच में लेक्चर आपको कभी सेम टू सेम मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं हर बार नई चीजें अपडेट करता हूँ, नए क्वेश्चंस अपडेट करता हूँ, नए तरीके के कॉन्सेप्ट्स लेके आता हूँ। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर में इस बार मैंने बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को बताए, क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट्स इस बार मैंने खुद एक्सप्लोर किया और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब के टाइम में वो रेलेवेंट है। शायद 3-4 साल पहले वो क्वेश्चंस रेलेवेंट नहीं थे, ठीक है? तो किसी भी टीचर के ना, जो आप लेटेस्ट कोर्सेज को करोगे तो वो आपको एग्जाम रेलेवेंट मिलेगा, नए क्वेश्चंस मिलेंगे और मोस्ट अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, ठीक है अन्वेश जी? राकेश सर रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? रिवीजन स्ट्रेटेजी तो देखो, अगर आपको बिल्कुल डिटेल में जानना है तो आप एक काम करो, आप यूट्यूब पे जाओ और यूट्यूब पे एक टाइटल डालो, हैक टू क्रैक गेट, उसके आगे मेरा नाम लिख देना। तो वहाँ पे ना मैंने आप लोगों के लिए पूरे 5-10 लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें रिवीजन के लिए पूरे 20-25 मिनट का बहुत डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है।
तो अगर वो वीडियो आप देखोगे ना तो आपको रिवीजन के सारे एस्पेक्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और आपको ये समझ में आ जाएगा कि पूरे साल रिवीजन को लूप में कैसे लेके चलना चाहिए। ठीक है, यस सर, और थैंक यू। टाइटल समझ के ना हैक टू क्रैक गेट डालना यूट्यूब के सर्च बार में, उसके आगे मेरा नाम आप लिख देना, तो वहां पे आपको वो क्या बोलते हैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। उस प्लेलिस्ट में सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, और भी बहुत सारे शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए, 16 आवर्स एक दिन में अगर आपको पढ़ना है तो इफेक्टिवली आप कितना पढ़ सकते हो, ऐसे करके मैंने 8-10 बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो आप लोगों के होते हैं उनको टाइटल लेके बहुत डिटेल में उसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए वीडियो बनाए। तो एक बार आप उसको देखो, वहां से बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सर। ओके। हाँ, इस साल का ही आप ईएमएफटी मतलब कोई भी अगर आप कर रहे हो कॉम्प्रिहेंसिव तो यार लेटेस्ट ही करना चाहिए, हमेशा लेटेस्ट वाले कोर्सेज करो। राकेश, हाँ राकेश बताओ, आपने भी हैंड रेज कर रखा है। अच्छा, आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो एक बार, राइट। गुड इवनिंग सर। हेलो सर। हाँ, स्तुति बताइए। सर एक और डाउट है। बताइए बताइए। मतलब मैंने आज जैसे आपको बताया कि 7 सब्जेक्ट हो गए जिसमें डीई आधा है, ठीक तो है, उसके अलावा मेरे को किसी और का क्रैश कोर्स करना चाहिए? देखो दो फैक्टर्स हमेशा आप याद रखो। पहला फैक्टर ये है कि अगर आप क्रैश कोर्स करने जा रहे हो तो क्रैश कोर्स इस शर्त पे नहीं होना चाहिए कि आपने जो पुराना सब्जेक्ट पढ़ा हुआ उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे हो। प्रायोरिटी सेट करो। पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि जो हमने पुराने सब्जेक्ट्स कर रखे हैं, क्या हमारे पास उसको रिवीजन के लिए टाइम बच रहा है, नहीं बच रहा है। अगर बच रहा है तो मैं नए सब्जेक्ट को किसी भी फॉर्म में टच करूंगा, ईदर इन द क्रैश कोर्स और इन द कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। तो सपोज अगर मैं दिन में 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, 10 घंटे पढ़ने के बाद मैंने 7 घंटे लगा लिए कि मैं पुराने सब्जेक्ट का रिवीजन, उनके पीवाईक्यूज, उनको टच में लेके चलूंगा। 3 घंटे अगर मेरे पास एक्स्ट्रा बच रहे हैं उसके बाद, तो मैं उसमें नए सब्जेक्ट्स को या नई चीजों को टच करूंगा। समझ गया आप मेरी बात को? पहला टारगेट होना यस चाहिए, सर। आपको पढ़ा हुआ है वो पहले कमांड में होना चाहिए, उसका रिवीजन होना चाहिए, उस पर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अगर हमें लग रहा है कि यार हम दिन में एक एग्जांपल के तौर पे 10 घंटे में से हम 7 घंटे दे पा रहे हैं उन सारी चीजों को, जिससे कि हमारा वो बैलेंस हो जा रहा है, जिससे कि मुझे लग रहा है कि यार 31 जनवरी तक मैं पूरा आराम से रिवाइज कर लूंगा, उसके बाद मेरे पास 3 घंटे डेली बेसिस पे एक्स्ट्रा बच रहे हैं, तो मैं नई चीजें टच करना स्टार्ट करूंगा, और वो भी 10th ऑफ जनवरी तक। 10th ऑफ जनवरी के बाद मैं कुछ भी नया टच नहीं करूंगा, ना तो कॉम्प्रिहेंसिव ना तो क्रैश, कुछ भी नहीं। जो पढ़ा हुआ बार बार उसी का रिवीजन करके, क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गेट के लिए प्रिपेयर करूंगा। ठीक है, ओके सर। मतलब एक्चुअली सर मैं ऑलरेडी ड्रॉप आउट हूँ और अभी 2026 को टारगेट करना नहीं है मुझे, जो है वो यही करना है। तो मैंने जो सब्जेक्ट्स किए क्या वो इनफ है मेरे को अच्छा स्कोर देने के लिए? देखो ये मतलब ये क्वेश्चन जो है ना, ये इररिलेवेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट्स आपने किए हुए हैं उनके क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आएंगे, आसान आएंगे, टफ आएंगे। मान लो आसान आए तब भी आप नहीं कर पाए, मान लो टफ आए तब भी आपने कर दिया, तो बहुत सारे वेरिएबल्स इनमें इन्वॉल्व हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो रादर देन कि हम ये सोचें कि हम ये सब्जेक्ट्स इनफ हैं कि नहीं है, पॉजिटिव सोचते हैं कि ये जितना किया हुआ है उसको अच्छे से करके जाते हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो इस समय पे हमारा फोकस होना चाहिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, जितनी चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं उसको कंट्रोल करें, और जो कंट्रोल के बाहर उसको छोड़ देते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर यस नो में नहीं दे सकते आप ना कि हाँ एनफ है नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ के जाते हैं और एग्जाम में अच्छी रैंक आ जाती है, कभी कभी सब कुछ पढ़ के जाते हैं और अच्छी रैंक नहीं आ पाती। तो जैसे मैंने बताया ना कि बहुत सारे वेरिएबल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इस समय आप ये सोचने की बजाय कि मैं 26 के लिए प्रिपेयर करूंगी नहीं करूंगी, 25 मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, ये वो दिस दैट, ये सोचने की बजाय एक शेड्यूल बनाओ सुबह से शाम तक का, और आंख बंद करके अगले 50 दिन तक वो शेड्यूल को बस रिलीजियसली फॉलो करो, बिना इस बात की चिंता किए कि गेट का एग्जाम कैसा होगा, 26 देंगे नहीं देंगे। ठीक है, शेड्यूल बना के शेड्यूल को बस रिलीजियसली एग्जीक्यूट करो, तो आप देखोगे कि गेट के एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अगर हम ये सब चीजें बहुत ओवर थिंक करते हैं ना, तो हम शेड्यूल एग्जीक्यूट नहीं कर पाते ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू। राकेश जी बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग राकेश। सर मैं थर्ड ईयर में अभी हूँ। ठीक है, सर मेरा ब्रांच इलेक्ट्रिकल के है ठीक है, और मैं 2026 के लिए ट्राई कर रहा हूँ अभी देने के लिए गेट ठीक, का। राइट, सर मैं चाहता हूँ आप गाइड करें। एक भी सब्जेक्ट मेरे को अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ है। ठीक है। तो और आप जो कब से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था? सर मैं सेकेंड ईयर से स्टार्ट किया था। किया था आपने, ठीक है। जी सर। और मेरा थोड़ा कुछ ये वजह से मेरा मेरा कंप्लीट रुक गया था बीच में से, 6 महीने के बीच में से, और मैं कर ही नहीं पाया था। ठीक है, और जो भी कुछ पढ़ा था वो भूल चुका हूँ मैं। ठीक है। और मैं ऑन एकेडमी से ही लेना चाहता हूँ। तो देखिए, पहला पॉइंट तो ये है कि
अगर आपने सेकेंड ईयर से स्टार्ट किया था और 6 महीने से आप नहीं पढ़ रहे हो, तो बेसिकली आपको नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब नए सिरे से शुरुआत करने का स्ट्रैटेजी क्या है इलेक्ट्रिकल वालों को, ऑलरेडी मैं 2 बार बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ आपको। आप एक शेड्यूल बनाओ कि आपको थर्ड ईयर में देना है। तो अभी हमारा चल रहा है 15th ऑफ दिसंबर, तो आज रात में बैठ के आप एक शेड्यूल बनाओ कि मैं 15th ऑफ दिसंबर से तैयारी वापस से रिज्यूम करता हूँ। तो पहला आपका टारगेट होना चाहिए नेटवर्क और मैथमेटिक्स का कॉम्बिनेशन बनाओ। नेटवर्क एक तरफ मैथमेटिक्स, दोनों कंप्लीट करो पैरेलली। सेकंड स्टेज में जाने के बाद आप एक तरफ रखो कंट्रोल सिस्टम और एक तरफ एप्टीट्यूड। ये 4 चीजें आप इनिशियली अपनी तैयारी में प्रिपेयर कर लो। उसके बाद आपका बचता है सिग्नल सिस्टम आप प्रिपेयर करिए। इमीडिएटली आप अपने कोर सब्जेक्ट्स पे जंप कर जाइए, मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद मेजरमेंट, ईएमएफटी, डिजिटल आप लास्ट के लिए रोक के रख लो, लास्ट में इसको कर लेना। अब अगर आप ज़्यादा लेट करते हो, मतलब थर्ड, अगर आप बीच में गैप देते हो या फिर बीच में फिर से आपकी प्रिपरेशन ब्रेक होती है, तो फिर आपको 26 के एग्जाम देने में दिक्कत आएगी। तो एक दिन का आज टाइम लो, कल से प्लान बनाओ, वापस से चीज़ें पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर आपके पास ऑलरेडी अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन है, तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट होता है, कुछ भी आपको पूछना होता है, तो आप मेरी किसी भी लाइव क्लास में आके मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है? सर आप एनालॉग और ये नेटवर्क प्लस में ले रहे हैं ना सर? हाँ, मैंने लास्ट ईयर भी लिया हुआ था, इस बार भी लूंगा आप लोगों के लिए। थैंक यू सर। ठीक है राकेश, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन रह गया? सर गुड इवनिंग सर। हाँ वृशाली बताइए। सर मैं ईएमएफटी में एंटीना का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रही थी, ठीक तो है। सर उसमें ना डायरेक्टिविटी एंड हाफ पावर बीम विड्थ का बचे हुए ना, उसमें मैं वो कंप्लीट करवा दूंगा, हालांकि वो गेट के सिलेबस से अब हट चुका है। अच्छा सर। एक दो लेक्चर्स बचे हुए ना, उसमें वो जो मैंने बताया था ना मिसलेनियस कुछ टॉपिक्स है, तो वो उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। हाँ सर, और ना कुछ मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे उसमें कुछ एंटीना से रिलेटेड, जैसे यागी उड़ा एंटीना वो और सब पैराबोलिक वगैरह वगैरह। वो अपने सिलेबस में नहीं है, अच्छा सर, गेट के वही सिलेबस सर। चेंज हो गया वो। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ ठीक है, ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग श्रुति, बताइए। सर मैं ऑलरेडी 5 सब्जेक्ट अभी कर चुकी हूँ, तो अभी डिजिटल कर रही हूँ आपसे लाइव, तो वो 28 तक खत्म होगा दिखा रहा है, तो उतने दिन तक क्या मुझे कॉम्प्रिहेंसिव कुछ प्रिपेयर करना चाहिए, या जितना कर चुकी हूँ अभी उसी को ही रिविजन में ध्यान देना चाहिए? मेरे ख्याल से यार डिजिटल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो और अगर आप 25 को टारगेट कर रहे हो, यस सर। और आप मतलब क्लास में तो आप रेगुलर रहते भी और आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छा, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि डिजिटल में टाइम वेस्ट करने के बजाय जो आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो ना, उसको रिवीजन में प्रॉपर तरीके से सारे सब क्लास नोट्स, उनके PYQs और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट, इस पे फोकस करो। डिजिटल का हो सके तो कहीं पे अगर क्रैश कोर्स मिले तो उसको बिंज वॉच कर लो, सुबह से लेकर शाम तक बैठ के 2-3 दिन में। जैसे मान लो अगर कहीं 25-30 घंटे का आपको क्रैश कोर्स दिखता है, ठीक है, तो 2-3 दिन का टारगेट बना के 8-8 घंटे में उसको निपटा दो, तो बस एक मेंटली ये रहेगा कि हाँ डिजिटल भी किया हुआ है, राइट। बीच में मैं डिजिटल के क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह यूट्यूब पे करवाऊंगा, वो एडिशनली कर लेना। पूरा सब्जेक्ट करने का मेरे हिसाब से कोई लॉजिक नहीं है अगर 25 को टारगेट कर रहे हो तो। ठीक है सर, और मतलब लेटेस्ट मुझे टेस्ट देना कब से चालू करना चाहिए, मतलब लेटेस्ट कितने तारीख तक? वर्स्ट से वर्स्ट केस में मतलब 10th जनवरी से स्टार्ट कर दो, ठीक है, वर्स्ट केस में बता रहा हूँ। लेटेस्ट तो मतलब आज ही से स्टार्ट कर दो, बेस्ट तो ये है। बट क्योंकि हमारा एग्जाम 15 तारीख को है, तो अगर हम 10 को भी स्टार्ट करते हैं और 4 दिन में एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देते हैं, तो भी मुझे लगता है कि हम 6-7 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे देंगे, विच इज मोर देन। रिवीजन जब करने जा रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि थोड़ा देखना है, तो ऐसे करके थोड़ा टाइम लग जाता है, मतलब पहली बार ही रिवीजन कर रही हूँ तो। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नए सब्जेक्ट में टाइम वेस्ट मत करो, जो पढ़ रखा है ना वो रिवीजन करो। और आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आप रिवीजन करके ना उन सब्जेक्ट्स में ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाओगे, रात दिन के नए सब्जेक्ट में आप टाइम वेस्ट करोगे। ठीक है सर। हाँ ठीक है श्रुति, हाँ ठीक है सर। ओके। सर आप बोले थे कि इंजीनियरिंग सर्विस का गेट के बाद में प्रिपरेशन करो, तो इंजीनियरिंग सर्विस के जो प्रॉब्लम होते हैं वो भी सॉल्व नहीं करने, या फिर फरवरी बाद? मेरे कहने का मतलब कर नहीं पाओगे यार, गेट की ही तैयारी नहीं कर पाओगे। आप समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब अगर आप प्रायोरिटी बेसिस पे सेट करोगे ना, तो 12 महीने का जो टाइम है उसमें गेट के सारे सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस अटेंड करना, उनके क्लास नोट्स को प्रिपेयर करना, उसके बाद उन उन सारे सब्जेक्ट्स के पिछले 25 साल के अपनी ब्रांच के PYQ लगाना। जैसे सिग्नल सिस्टम तो 3 ब्रांचेस में है, इलेक्ट्रिकल में भी है, EC में भी, IN में। मैं सिर्फ अपनी ब्रांच की बात कर रहा हूँ। अपनी ब्रांच के 25 साल के PYQs लगाना और उसके साथ साथ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना। इतना ही 98% लोग नहीं कर पाते। आप समझ रहे हो? लाइव क्लास अटेंड करना, क्लास नोट्स बनाना,
या शॉर्ट नोट्स बनाना, उसके साथ साथ क्लास नोट्स के पीडीएफ को रिवाइज करना, अपनी ब्रांच के 25 ईयर्स के पीवाईक्यू लगाना और सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट देना। तो आप समझो सिर्फ 2% लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ इतना अचीव कर पाते हैं। तो आप समझ रहे हो, पहले आप देखो प्रायोरिटी भाई, मैंने बोला ना कि पहले आपने लाइव क्लास कर ली, हो गया सर, शॉर्ट नोट्स बन गए सर, 25 साल के अपनी ब्रांच के पीवाईक्यू लग गए, अदर ब्रांचेस के पीवाईक्यू वो भी लगा लिया आपने, और मॉक टेस्ट अब भी सर टाइम बच रहा है तो अब लगा लो आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के क्वेश्चंस। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? प्रायोरिटी यस वाइज सर। अगर मान लो बीच में टाइम नहीं बच रहा है तो इंजीनियरिंग सर्विसेज का हम पीवाईक्यू नहीं भी लगाएंगे तो वो हम बाद में भी तो लगा सकते हैं ना, गेट के बाद। ठीक है, वो बहुत यस ही सर। सिंपल होते हैं, उसमें अगर आपने 10 ईयर का पीवाईक्यू सेलेक्ट किया और 2 दिन भी आप सुबह से शाम तक बैठ गए, वो सारा सॉल्व हो जाएगा आपसे। बट कहीं आपने पहला सब्जेक्ट नेटवर्क उठाया, नेटवर्क में आपने गेट का भी लगा लिया, अपनी ब्रांच का भी लगा लिया, 10 ब्रांच और भी लगा लिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज लगा लिया, और पता लगा मशीन वाले लेक्चर तक जाते जाते आप अपनी ब्रांच का पीवाईक्यू भी नहीं लगा पाए। तो आपको सारे सब्जेक्ट में पता होना चाहिए कि मुझे कितने ऐसे कॉम्पोनेंट्स है, जो कितने ऐसे बॉक्सेस है जो टिक करने हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मशीन में सिर्फ क्लास नोट्स कर पाए और नेटवर्क में आपने 100 किताबें लगा ली, उसका कोई फायदा नहीं। डे 1 से क्लियर रखो कि यार क्लास नोट्स करना है, पीवाईक्यू लगाना है, खत्म हो गई बात। फिर अगले सब्जेक्ट पे जाऊंगा, क्लास नोट्स पीवाईक्यू, बात खत्म। कोई किसी लेक्चर में डीपीपीएस वगैरह मिलते हैं, अगर टाइम बचता है तो डीपीपी की भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, वो क्लास बाय क्लास टीचर आपको बताएंगे। तो ऐसा नहीं लगाना नहीं चाहिए, बट आप लगा नहीं पाओगे, उतना टाइम आपके पास बचेगा नहीं। ठीक है, इसीलिए मैं ओके सजेस्ट करता हूँ कि पहले साइकिल में सिर्फ गेट को रिलीजियसली टारगेट करो। एक बार गेट तक का आप करोगे, गेट का एग्जाम अच्छा होगा, हो सकता है कि उतना अच्छा ना भी हो, बट गेट तक जाते आते ना आपकी तैयारी बहुत सॉलिड हो जाएगी। फिर जो एडिशनल सब्जेक्ट बचेंगे उसको आप बाकी बचे मंथ में आसानी से कर सकते हो। सब कुछ एक साथ करोगे तो खिचड़ी बन जाएगी, लास्ट में फिर आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, फिर आपको लगेगा यार कर तो सब कुछ लिया, समझ में कुछ नहीं आ रहा, अब करूँ क्या? समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। यस सर। तो इसलिए बिल्कुल थैंक लीनियर यू। को तैयारी करनी है। ओके ओके सर, थैंक यू। राइट, ओके। सर हाँ विशाली बताइए। सर मेरा जो कंट्रोल सिस्टम है वो रूट लोकस तक मतलब पूरा कंप्लीट हो गया विथ पीवाईक्यू, और सर फिर आगे का थोड़ा पोर्शन बच रहा है वो नाइक्वेस्ट एंड बोडे प्लॉट का। तो सर वो कैसे, मतलब एक सिटिंग में बैठ के पूरा कॉम्प्रिहेंसिव से कर लूं या फिर अब उसको क्रैश से ही? मेरे ख्याल से यार अगर आपके पास टाइम है तो कायदे से तो उसको कॉम्प्रिहेंसिव से करना चाहिए, अगर टाइम नहीं है तो क्रैश से कर लो। तो ये तो टाइम के ऊपर अच्छा, डिपेंड। टाइम निकाल सकती हूँ उसके लिए, मतलब सुबह का टाइम थोड़ा सा और फिर बाकी डे रिवीजन के लिए रखा हुआ है। जैसे दोपहर और शाम का जो टाइम है वो पूरा रिवीजन के लिए रखा हुआ है, और सुबह का थोड़ा पोर्शन न्यू सब्जेक्ट के लिए रखा हुआ है। हाँ तो कोशिश करो कि कॉम्प्रिहेंसिव कर लो यार, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव से ही तगड़े क्वेश्चन आप क्रैक कर पाओगे उसके। ठीक है सर, उसका। और सर सिग्नल्स का भी मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बाकी सारे सब्जेक्ट के कारण क्लियर हो चुका है। मतलब जैसे नेटवर्क कम्युनिकेशन ये सब अटेंड किया था तो उसके बेसिक्स पूरे क्लियर हैं। तो डायरेक्ट उसमें आगे बढ़ जाऊं या फिर उसका फिर से बेसिक्स थोड़ा सा देख लूं? नहीं तो उसमें कहाँ तक आपने कहाँ तक कवर कर रखा है उसमें? सर सिग्नल्स मैंने पहले किया हुआ था थोड़ा, शायद जेड ट्रांसफॉर्म थोड़ा सा कर लिया था, ठीक है, तो उसके लिए। मतलब एक बार आपने पूरा गो थ्रू कर रखा ना उसको? हाँ सर, मेरे को मतलब कंटेंट थोड़ा आइडिया है सिग्नल सिस्टम्स का। हाँ तो उसके आप मतलब क्वेश्चंस लगा लो, अगर आपको किसी टॉपिक में लग रहा है कि ये टॉपिक थोड़ा सा वीक लग रहा है तो वो लेक्चर आप जाके देख लो, मतलब वो पर्टिकुलर लेक्चर्स आइडेंटिफाई कर लो, वो लेक्चर्स आप जाके देख लो। हाँ सर, क्योंकि मैं सिग्नल्स के नोट्स से गो थ्रू कर रही थी तो पूरा समझ में पूरा आ रहा था और बन भी रहा है पूरा पीवाईक्यू से। बस कुछ कुछ एक आध जगह जो है वहां पे लेक्चर देखना पड़ रहा है, तो वैसे ही नोट्स के थ्रू ही कवर कर लूँ उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नोट्स के थ्रू कवर कर लो, जहाँ पे लगे कि हाँ ये चीज थोड़ा समझ में नहीं आ रही वो लेक्चर में जाके आप उसको रिव्यू कर लो, ऐसा कर लो। ओके सर, थैंक है यू ना? सर। ठीक है ठीक है, तो आई होप टाइम भी हो गया, तो चलो यार आज का सेशन एंड करते हैं। होपफुली फ्यूचर में ऐसे और 1-to-1 सेशंस अगर अनअकैडमी कंडक्ट करवाता है तो हम लोग वापस से फिर 1-to-1 सेशंस कंडक्ट करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों की तैयारी गेट 2025 के लिए आखिरी पड़ाव पे होगी, और आई होप आप लोगों ने ठीक ठाक लेवल पे अपनी प्रिपरेशन कर लिया होगा और एग्जाम देने के लिए कॉन्फिडेंट होंगे। आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। बट आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी गेट 26 या 27 को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो जो लोग भी गेट 26 या 27 को टारगेट कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हम लोग साथ में मिलकर अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। अभी आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर 55% ऑफ दिया जा रहा है और ये ऑफर आपका 31 दिसंबर तक वैलिड है।
देखिए अनअकैडमी पे जुड़ने के कुछ एडवांटेजेस मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप ईसी ब्रांच का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का सब्सक्रिप्शन ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है। और ईसी के साथ इलेक्ट्रिकल के साथ ईसी मिलने का एडवांटेज ये है आप लोगों को कि आप सभी लोगों को कॉमन सब्जेक्ट्स एक्सेस करने का पूरा मौका दिया जाएगा। यानी कि अगर आप में से कोई इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रिपरेशन करना चाहता है, उसको लगता है कि यार मैं इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ूंगा, तो आपको इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट पढ़ने के लिए अलग से इलेक्ट्रिकल ब्रांच का सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप को ईसी के साथ इलेक्ट्रिकल का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो ईसी का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। यानी कि दोनों ब्रांचेस के सारे कंटेंट को आप एक्सेस कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि आपको मेरे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे इसमें। इस साल तो मैं लाइव आप लोगों को बहुत सारे कोर्सेज करवाऊंगा ही। अभी मेरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस पे चल रहा है, उसके बाद सिग्नल सिस्टम आएगा, तो ये दोनों चीज़ें तो मैं आप लोगों को करवाऊंगा। उसके अलावा लास्ट ईयर जो मैंने आप लोगों के लाइव सब्जेक्ट्स लिए हुए थे वो इस साल रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास एक्सेस होंगे। तो अगर आप में से कोई रिकॉर्डेड करना चाहता है वो कर सकता है। इस साल भी सारे सब्जेक्ट मैं आप लोगों को लाइव करवाऊंगा, ठीक है। तो सिग्नल हो गया, डिजिटल हो गया, आपका नेटवर्क कंट्रोल, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, CMFT, मैथमेटिक्स, कम्युनिकेशन, जितने भी सब्जेक्ट्स आपके इसी ब्रांच के होते हैं और इलेक्ट्रिकल के जो भी आपके कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को लाइव करवाऊंगा। तो दूसरा फ़ायदा ये हो गया। और तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन में कहीं से भी पढ़ सकते हो। और अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन प्राइसेस देखोगे तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव आप लोगों के लिए कर दिया गया। कितना कर दिया गया देखिए, अगर आप टारगेट करना चाह रहे हो कि मैं गेट 2026 का प्लस सब्सक्रिप्शन लूँगा, प्लस सब्सक्रिप्शन में आप सभी लोग 15 मंथ का सब्सक्रिप्शन ऑप्ट कर सकते हो। एक्चुअल अमाउंट इसका 25,000 है, बट सिर्फ 13,999 में आप ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हो। इसके अलावा आप सभी लोगों को एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पे मिल जाता है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपका 20,999 का पड़ता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये जो 20,999 वाला सब्सक्रिप्शन है, इसमें आप लोगों को कुछ और अलग एडवांटेजेस मिल जाते हैं। क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो? देखिए, प्लस में तो आपको इंडिया के सारे बेस्ट एजुकेटर्स एक सिंगल जगह पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो सारे एजुकेटर आपको एक सिंगल जगह पे मिल जाएंगे। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मेरे मिलेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे कोर्सेज आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिल जाएंगे। ये सारे प्लस के सब्सक्रिप्शन से। तो प्लस वाला अमाउंट आपको कितने का पड़ेगा? 13,999 में आप 15 मंथ्स के लिए प्लेटफॉर्म आपका है। और इसके अलावा भी आप एक्स्ट्रा 12 महीने के लिए भी एक्सेस कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो? बिना कुछ भी पे किए हुए। थोड़ी देर में उस पर भी चर्चा करते हैं। तो 13,999 में आप 15 मंथ्स के लिए इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। आइकॉनिक अगर आप लेने जाते हो तो आइकॉनिक में देखिए आपको कितना अमाउंट एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 7,000 के आसपास आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। बट इसमें और एडवांटेजेस क्या मिलेंगे? एक तो वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपकी प्लस में इंक्लूडेड है। उसके अलावा 1-to-1 आपको लाइव मेंटोरशिप मिलेगी। कस्टमाइज्ड डाउट सॉल्विंग यहाँ पे मिलेगी। आपके साथ एक मेंटोर असाइन होगा, वो आपके डाउट्स को सॉल्व करेगा। आपको उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? जस्ट आपको उसके लिए एक सेशन बुक करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके अलावा आपको फिजिकल नोट्स यहाँ पे मिल जाते हैं। फिजिकल नोट्स मतलब जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, सपोज अगर मैं ईसी की बात करूं या इलेक्ट्रिकल की बात करूं, तो जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, सिग्नल, डिजिटल, कंट्रोल, नेटवर्क, EMFT, कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, ठीक है, EDC, एनालॉग, इन सारे सब्जेक्ट्स की हार्ड कॉपी आपके घर पे अच्छी तरीके से पैक करके भेज दी जाती है। आप आराम से उसको बैठ के पढ़ सकते हो। और उसमें से 3 किताबें तो मैंने भी आपके लिए लिखी हुई हैं, सिग्नल, कंट्रोल और कम्युनिकेशन। तो आप अच्छी तरीके से डिटेल में उसको पढ़ सकते हो जाके, ठीक है। तो ये आइकॉनिक का एडवांटेज है। तो 7,000 अगर आप एक्स्ट्रा पे करते हो तो इतनी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना बेटर रहेगा क्योंकि वो ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। बट अगेन चॉइस टोटली आपकी है। हाँ, अब इसके अलावा अगर आपको लगता है कि यार मैं 27 को टारगेट कर रहा हूँ, तो अगर आप 18 मंथ्स के लिए अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हो तो 18 मंथ्स में आपको ये 15,999 में 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा प्लस का। और सेम अगर आइकॉनिक पे आप लेना चाहते हो तो 22,999 में आपको आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। अब ये सारे के सारे जो ऑफर्स आप देख रहे हो यहाँ पर, ये ऑफर्स आपके सिर्फ 31 दिसंबर तक ही अभी वैलिड है, ठीक है। और इसमें 55% आपको ऑफ मिल रहा है। तो ये मिलेगा कैसे आपको? जब भी आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करो तो अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के टाइम पे तुरंत आप अमाउंट पे करने मत जाओ। तुरंत आप पे करने जाओगे तो हो सकता है 13,999 की जगह पे आपको 25,499 दिख रहा हो। उसके पहले आप ये कोड लगाइए, मेरा नाम लिखना, उसके बाद आपको गेट लिख देना है। तो इमीडिएटली आपको ये जो 55% का डिस्काउंट है ये आपका एक्टिव हो जाएगा और आप फिर उस प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। राइट तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है, प्लस और आइकॉनिक के बीच में क्या डिफरेंस है। अब देखिए, अभी अनअकैडमी ने आप सभी लोगों के लिए एक नया इनिशिएटिव लेके आया जिसको कि हम लोग बोलते हैं अनअकैडमी एश्योर। अब अनअकैडमी एश्योर क्या होता है? देखिए, अनअकैडमी एश्योर में जो लोग भी गेट 2026 को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, तो जो आप वैसे तो देखिए आप अच्छे से प्रिपेयर करो। गेट 2026 में आपको
कहीं ना कहीं पे आप सेटल हो जाओ, चाहे आपको पीएसयू से कॉल आ जाए, चाहे आप किसी एमटेक को ज्वाइन कर लो, या फिर या फिर कोई अच्छी रैंक लाकर आप उस रैंक के थ्रू आप आईएएससी वगैरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको अच्छी तरीके से एक्सेस कर लो। तो मेरे कहने का मतलब है हमारा तो बेस्ट विशेष यही रहता है कि आप अच्छी रैंक लेके आइए, और अच्छी रैंक लाने के साथ साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कोई टॉप की अपॉर्चुनिटी हासिल कर लो। बट खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं हो पाता है, या आप उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाते हो, या आपकी मर्जी के मुताबिक आपको एमटेक या पीएसयू के ऑप्शंस नहीं मिलते, तो अनअकैडमी का गेट एश्योर आपके लिए आया हुआ है। इसमें ना अगर आप अनअकैडमी का 1 साल या उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर 26 का गेट देने के बाद आपको आपके मन मुताबिक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो अनअकैडमी आपका 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर देगा बिना आपसे कोई अमाउंट लिए। ठीक है, 1 साल के लिए एश्योर कर देगा कि आप 1 साल के लिए प्लेटफॉर्म को और एक्सेस करो, उसके बाद आप उसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है? पहली चीज़ तो अगर आप गेट एश्योर अवेल करना चाहते हो, तो जब नेक्स्ट ईयर गेट 2026 होगा, ठीक है, उस टाइम से पहले पहले आपको अपना गेट का एडमिट कार्ड सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पूरे साल, जब आप अनअकैडमी का भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, तो पूरे साल आपके 300 घंटे के वॉच मिनट्स होने चाहिए अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म। पता लगा आपने सब्सक्रिप्शन लिया, साल भर पढ़ाई नहीं करी, तो जाहिर सी बात है कि आपको आपके मन मुताबिक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो ऐसे केस में आपका गेट एश्योर एक्सटेंड नहीं होगा। तो अनअकैडमी रजिस्ट्रेशन रखा है कि एटलीस्ट आप 300 घंटे का कंटेंट कंज्यूम करिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा देखिए आपको ना कम से कम 20 लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करने होंगे, जो कि आप बहुत, कोई भी सीरियस एस्पिरेंट होगा बड़े आराम से 20 लाइव टेस्ट पूरे साल में अटेंड कर लेगा। ठीक है, अब उसके अलावा ये जो आपको दिया गया ना आपको अगर एमटेक या पीएसयू से कॉल नहीं आता है, तो आपका 1 साल का सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो ये इन सारे लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है जो सीरियस एस्पिरेंट्स है, जो सीरियसली गेट के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, और कभी कभी लक नहीं होता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि हम अच्छा करने के बाद भी हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में चीज़ें उतनी क्लियर नहीं होती है। तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस चीज़ को आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो गेट एश्योर का। ठीक है, ओके, ऑल राइट। चलिए अब बैचेस की बात कर लेते हैं। देखिए एक शिद्दत बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि गेट और स्पेसिफिकली पीएसयूज के लिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच 27 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें मयंक साहू सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सुबह 7 बजे स्टार्ट करेंगे, और शिशिर दास सर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स शाम को 7:30 बजे स्टार्ट करेंगे। ठीक है चलिए, उसके अलावा एक निर्णय बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि 27 को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। इसमें भी आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और शिशिर दास सर का एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट हो रहा है। इसमें फिर एक शिद्दत बैच अगेन आ गया ईसी वालों के लिए भी, यानी शिद्दत बैचेस जो हैं वो गेट 2026 के लिए हैं, और जो निर्णय बैचेस हैं वो आपके गेट 2027 के लिए। तो 26 के लिए ईसी के लिए इसमें आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट हो रहा है, और जो निर्णय बैचेस है इसमें भी आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, राइट तो ये बैचेस एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। शिद्दत बैचेस जो हैं ये गेट 2026 के लिए है, जो निर्णय बैचेस हैं वो आपके 2027 के लिए, बोथ फॉर ईसी एज वेल एज इलेक्ट्रिकल। राइट तो ये हमारे लास्ट ईयर के अनअकैडमी के रैंकर्स हो गए। इस बार भी जब रिजल्ट आएगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अनअकैडमी से बहुत सारे बच्चे एटलीस्ट जिन्होंने एक क्वालिटी कंटेंट कंज्यूम किया होगा, वो ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे, और वापस से एक ये चीज़ स्टैब्लिश हो जाएगी कि अल्टीमेटली क्वालिटी कंटेंट एक अच्छा स्टूडेंट अगर कंज्यूम करता है, अपने एंड से मेहनत करते हैं, तो यार अच्छी रैंक लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। राइट परफेक्ट। तो लेट अस